अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूँ अदीला जहांज़ेब और आप देख रहे हैं अदीला जहांज़ेब व्लॉग्स। असल में अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पहले तो ये अदीला कोसर के नाम से आ रही थी, अब ये अदीला जहांज़ेब कैसे हो गई। असल में अदीला कोसर मेरा रियल नेम है और अब शादी के बाद चूँकि मेरे हस्बैंड का नाम जहांज़ेब है तो फिर मैंने अपने चैनल का नाम भी अदीला जहांज़ेब व्लॉग्स रख लिया है। अच्छा तो जी, आज का मेरा व्लॉग है ग्रॉसरी से रिलेटेड। हम लोगों ने रमज़ान की ग्रॉसरी करनी थी तो उसके लिए हम लोगों ने सोचा, क्योंकि उससे रमज़ान से 3-4 दिन पहले मेरा चक्कर लगा CST का, तो मैंने देखा कि वहाँ पे इतना ज़्यादा रश ग्रॉसरी के लिए। तो इसीलिए फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि बेहतर यही है कि हम लोग इवनिंग में ना जाएं, क्योंकि इवनिंग में तो बहुत ही ज़्यादा रश होता है। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग मॉर्निंग में चले जाते हैं। हमने इम्तियाज़ स्टोर की टाइमिंग चेक की थी तो वो आ रही थी 8 से 12 बजे तक। तो हम लोग सुबह 8:30 के टाइम पे गए थे ग्रॉसरी करने के लिए, लेकिन उस टाइम भी हमने नोटिस किया कि काफ़ी रश था वहाँ पर, क्योंकि 1-2 दिन के बाद रमज़ान स्टार्ट होने वाला था। तो उसकी वजह से फिर सब लोग ही ग्रॉसरी कर रहे थे और बहुत ज़्यादा रश था। तो ये जी हम लोग अपने घर की ग्रॉसरी कर रहे हैं। सुबह के टाइम पे एक बात ये भी हमने नोटिस की, ये देखें जी हर जगह बड़े बड़े कार्टन्स पड़े हुए हैं और अभी चीज़ें रीफ़िल हो रही थी। काफ़ी ज़्यादा जो शेल्फ़ थे वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिसिंग थी, काफ़ी शेल्फ़ खाली थे। ये मसाले भी देखें हाफ़ बॉक्सेस हैं, अभी इनको रीफ़िल किया जाएगा। कुछ चीज़ें इसी वजह से हमें प्रॉब्लम भी हुई, हमें वेट करना पड़ा कि वो रीफ़िल करेंगे तो हम वहाँ से पिकअप करेंगे। तो बस जो जो चीज़ें हमें चाहिए थी हम साथ साथ अपनी चीज़ें ले जा रहे थे। और मेरे हस्बैंड को थोड़ा हो रहा था, मुझे कहते हैं आगे ही मैं लेट हो रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने ऑफ़िस भी जाना था और हम लोग सुबह के टाइम पे आए हुए थे। तो मुझसे कहते हैं कि आगे मैं लेट हो रहा हूँ और तुम प्लीज़ साथ में वीडियोस पे टाइम लगा रही हो। मैंने कहा नहीं मैं कुछ भी नहीं, आप करें। फिर हम लोगों ने चीज़ें आपस में डिवाइड कर ली। कुछ चीज़ें उन्होंने मुझे कहा कि मसाले वगैरह तुम देख लो और टूथपेस्ट और शैम्पू और इस तरह की चीज़ें ये तुम देख लो, बाकी जो बड़ी आइटम्स है वो मैं पिकअप कर लेता हूँ। तो बस जी ये वही चीज़ें हम लोग सब ले रहे हैं और साथ साथ अपनी ट्रॉली में डाल रहे थे। ये जी ये मसाले हैं। अच्छा मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि हर एक चीज़ आपको मिल जाती है एक ही जगह से, और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेरे लिए भी न्यू होती है। अब लास्ट टाइम मैंने एक चीज़ देखी, धनिए का बीज या धनिए के कोई ऐसे छोटे छोटे दाने थे और उसके ऊपर लिखा था धनिए का बीज, आई थिंक बीज थे या इस तरह से कुछ लिखा था। तो वो उसके बारे में मुझे पहले नहीं पता था। इसी तरह यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि कुछ नॉन होती हैं, कुछ हमारे लिए अननोन होती हैं। तो बस ये अभी मैं मसालों में, क्योंकि यहाँ पे मुझे इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि कुछ चीज़ें मिसिंग थी और मैंने उस आदमी से कहा कि ये मुझे नहीं मिल रही हैं, तो उसने कहा आप रुके मैं आपको निकाल देता हूँ। तो वो जो कार्टन्स पड़े हुए थे पैकिंग वाले वहाँ से उसने फिर ली थी। ये तेल और घी की साइड पे आए हुए थे हम लोग। तो यहाँ पे भी क्योंकि हम लोग नॉर्मली जो कुकिंग ऑयल या घी वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें काफ़ी शॉर्टेज हुई थी। उन्होंने कहा ये भी चीज़ नहीं है, ये भी मिसिंग है, ये भी मिसिंग है। तो बस इसी तरह चल रहा था। फिर हमें जो सा सूटेबल लगा हम लोगों ने वो ले लिया। उसके अलावा ये रमज़ान में क्योंकि चने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं चाट वगैरह बनाने के लिए, तो और दालें तो हमारे घर में बहुत ही कम बनती हैं, तो इसलिए हम लोगों ने उन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रखा जो कि रमज़ान में ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, जिसमें केचप, मायोनीज़, चने, मैदा, बेसन, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और बस ये तो खैर नाश्ते की आइटम्स है जो कि रमज़ान में बस सहरी ही की जाती है। और ये जी उसके लिए रशियन बनाने के लिए हम लोग कॉकटेल देख रहे थे कि कौन सा अच्छा है और कौन सा लेना चाहिए। तो बस उसी के बारे में भी हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि कौन सा सही लग रहा है और कौन सा वाला ले लें। तो ये जी अब हम लोग बिल करवा रहे हैं। मेरे हस्बैंड आगे काउंटर पे खड़े हुए हैं और मैं चीज़ें उठा के काउंटर पे रख रही थी जो बिल करवाना था हम लोगों ने।
ये शुक्र है कि टाइम तो लगा, लेकिन मतलब कि जितना रात में रश होता उतना नहीं था, सुबह मतलब कि कम था थोड़ा, तो उसकी वजह से हम लोग जल्दी फ्री हो गए थे। वैसे हम लोग जब भी सौदे लेते हैं तो हमें 1.5 से पौने 2 घंटा हमें आराम से लग जाते हैं, और फिर 15 to 20 मिनट्स हमें काउंटर पे लगते हैं बिल करवाने में। तो इस दफ़ा हमें पूरा 1 घंटा लगा था ग्रॉसरी करने में, और उसके अलावा जो ऊपर टाइम हमें लगा था उसका बिल करवाने में। तो ये है कि हम जल्दी फ्री हो गए थे। और सबसे मज़े की बात ये थी कि आखिर चूँकि सुबह का टाइम था, वो सोया हुआ था, तो हम लोग उसको घर ही छोड़ आए थे, तो फिर हमें इतना मसला नहीं हुआ, जल्दी से हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई। तो ये क्या है जी।